हेलो मेरे 12वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी यानी श्री जी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। थोड़ी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी हमारी वीडियोस आने में कुछ रीजंस के कारण, पर अब से लाइव आए तो आए, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर आपके जरूर आया करेंगे। आज से हम अपनी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अपने कौन से चैप्टर की कहानी? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, क्या होता है, क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कैसे ये प्रॉपर्टी में चेंज लाते हैं, कैसे नाम में चेंज लाते हैं। ये सारी बातें हमारी लास्ट क्लासेस, मतलब 4 से 5 क्लासेस में ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। आज जो हमें स्टार्ट करने जाना है, आज हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है भाई प्रिपरेशन। प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स प्रिपेयर करे जाते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, अलग अलग तरीकों से इनको बनाया जाता है। इनसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा, प्रिपरेशन अगर ऐसे नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी, आपको रिमेंबरिंग स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। आप इनको भूल नहीं सकते, आप इनको भूल नहीं सकते। आपको कुछ ऐसी ट्रिक या फिर कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी इजाद करनी पड़ेगी कि ताकि आपको सारी प्रिपरेशंस आसानी से याद रह जाएं, क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं इस चैप्टर में। नहीं, आगे और भी चैप्टर्स आएंगे। अगला चैप्टर अल्कोहल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन है। उन सब की प्रिपरेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं आज की क्लास शुरुआत करने से पहले ये कह रहा हूं कि भाई आपको अपनी रिमेंबरिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी। अगर 2 बादाम खाते हो तो 4 कर दो, 4 खाते हो तो 8 कर दो, नहीं खाते हो तो बादाम खाना शुरू कर दो। याद रखने की शक्ति आपको डेवलप बढ़ानी पड़ेगी अपनी, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिमेंबरिंग स्किल्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। आ गई बात समझ में? ये मत सोचना कि कैसे याद होगा। आप पहले इंसान नहीं हो जो 12वीं कर रहे हो। आपसे पहले हमने भी ये चीजें करी, आपके बाद वाले भी करेंगे और आपको भी करनी पड़ेगी। रोकर करो, हंसकर करो, मरकर करो, पर करनी तो पड़ेगी बेटा। और मेरी राय ये रहेगी, हंसते हंसते करो, ये समझकर करो कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमको अच्छे से निभानी है। आ गई बात समझ में? आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर की कहानी आगे बढ़ाते हुए, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ, क्या हो गया? हाँ देखो भाई, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन इससे आपका। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स को बनाने का तरीका। अब हेलो अल्केन तो आपको पता है ना, मतलब एक अल्केन की चेन में क्या लगा दिया गया है? हेलोजन लगा दिया गया है। वही क्या है भाई? हमारा हेलो अल्केन तैयार हो गया है। कैसे तैयार करा जाता है, किन किन मेथड से तैयार करा जाता है, वही सीख रहे हैं। पहला मेथड है भाई फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH, दीज आर एल्कोहल्स। एल्कोहल, ये R क्या है बेटा? ये तुमको पता है, R इज अल्काइल चेन। जैसे अल्काइल क्या है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अगर CH4 है, दिस इज मिथेन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये क्या बन गया? मिथाइल। और उसकी जगह कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, वो अल्काइल बन जाता है। अल्काइल की डिनोशन, अल्काइल को डिनोट करा जाता है R से। अल्काइल को डिनोट करा जाता है R, मतलब यहां पर कोई एक चेन थी, यहां पर कोई एक चेन हुआ करती थी, उस चेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया है? OH। तो ये क्या बन गया? ये अल्काइल चेन है। R इज अल्काइल। अल्काइल चेन की डिनोशन है भाई हमारी R। R से डिनोट करा जाता है उनको।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें अलग अलग रिएक्शन है, आपको अल्कोहल से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाने हैं या हेलो अल्केन बनाने हैं, दोनों एक ही बात है। एल्काइल हैलाइड उनका कॉमन नाम है, हेलो अल्केन उनका आईयूपीएसी नाम है। आपको पिछली क्लासे अगर नहीं ध्यान है तो दोबारा से एक बार चेक कर लेना। देखो, अगर मैं कोई भी अल्कोहल ले लूं, क्या ले लूं, कोई भी अल्कोहल का कंपाउंड ले लूं, ऑर्गेनिक अल्कोहल ले लूं और उसको किसके साथ रिएक्ट करा दूं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड, तो बेटा हमारा यहां पर क्या लग जाएगा, हमारा यहां पर लग जाएगा RCl प्लस H2। जैसे जैसे मैंने ले लिया भाई CH3 CH2OH, ये है भाई हमारी एक चेन, दिस इज R, ये क्या है हमारा R क्या, ये होता तो CH3 पर एक H हटाकर उसकी जगह क्या लग गया OH, तो ये क्या है भाई हमारा ROH। इसके साथ क्या लगा दूं, HCl के साथ इसको रिएक्ट करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारा क्या लग जाएगा CH3 CH2Cl प्लस H2O। अल्कोहल से जो पहला तरीका है, अल्कोहल से अभी बहुत सारे तरीके पढ़ने हैं। अल्कोहल का जो पहला तरीका है एल्काइल हैलाइड बनाने का या फिर हेलो अल्केन बनाने का, वो है अल्कोहल को किससे रिएक्ट कर दो, HCl से। दूसरा तरीका है ROH को तुम किसके साथ रिएक्ट कर दो, NaBr के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर दो, NaBr के साथ अगर रिएक्ट कर दो तो देखो इस केस में तुम्हारा R के साथ क्या लग जाएगा, Br। R के साथ क्या लग जाएगा, Br, साथ में क्या बनेगा NaHSO4 प्लस H2। ये इस तरीके से जो बी वाली प्रिपरेशन है उससे आप क्या बना सकते हो, एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमीन लगा सकते हो किसी भी चेन में। ब्रोमीन भी तो एक हेलोजन है ना। देखो इन रिएक्शन में हो क्या रहा है, OH लगकर कोई एक स्पेसिफिक हेलोजन लग रहा है। जैसे ROH के साथ, ROH को HCl के साथ क्या करोगे तो OH हटकर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ROH को मतलब अल्कोहल को अब NaBr के साथ रिएक्ट करा दोगे तो OH हटकर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अगली प्रिपरेशन है कि जब आप तीसरी C ROH को अगर आप ROH को अगर आप PX3 के साथ रिएक्ट करा दोगे, PX3, तो हमारा क्या बन जाएगा RX और साथ में क्या बनेगा H3PO। जहां पर आप X की क्या वैल्यू ले सकते हो, सिर्फ Cl और Br, मतलब X आपका Cl हो सकता है या फिर X क्या हो सकता है आपका Br हो सकता है। ये तीसरी, ROH को किसके साथ रिएक्ट कर दो, PX3। चौथी, अगर आप ROH को, अल्कोहल को, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं, ROH को अगर आप PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या लग जाएगा, RCl प्लस POCl3 प्लस H2। अगर आप ROH H2O नहीं HCl, अगर आप ROH को PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या लग जाए, जैसे देखो CH3 CH2 CH2OH, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, PCl5 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो मेरा ये OH हटकर क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूं, पहला तरीका क्या पढ़ा, ROH को किसके साथ रिएक्ट करवाया है, HCl के साथ रिएक्ट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारा क्या बन गया RCl प्लस HCl।
H2O। फिर दूसरा तरीका क्या है, ROH को किसके साथ रिएक्ट कराया है, NaBr के साथ, तो यहां पर OH हटकर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस H2। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया, अगर आप ROH को किसके साथ रिएक्ट करा दो, PX3, जहां पर X क्या होना चाहिए, Cl या फिर Br, तो आपका क्या लग जाएगा, RX, मतलब R के साथ या तो Cl लग जाएगा या फिर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, H3PO। चौथा तरीका, ROH को अगर आप PCl5 के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपका क्या बनेगा, RCl बनेगा, साथ में POCl3 बनेगा, साथ में HCl बनेगा। पांचवा तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और इससे क्वेश्चन उठकर आता है कि अगर मैं अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करवा दूं, SOCl2, किसके साथ रिएक्ट करवा दूं, SOCl2 थायोक्लोराइड, तो बेटा हमारा क्या लग जाएगा, क्योंकि यहां पर Cl है तो R के साथ क्या लगेगा, Cl, हेलोजन तो आपको Cl ही दिख रहा है ना, अरे SOCl2 Cl ही तो देने वाला होगा, हमको यहां पर हेलोजन लगाना है ना, तो Cl, RCl प्लस HCl प्लस SO2। क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करा जाता है, कैसे प्रिपेयर करी जाती है हेलोअल्केन। पहला, अल्कोहल से आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला तरीका, अगर अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये बनेगा, अल्कोहल को NaBr के साथ रिएक्ट कर दो ये बनेगा, अल्कोहल को PX3, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो PX3 वाले में आपका जो ये होना चाहिए, ये XCl या फिर Br में से एक होगा, और X की जगह आप और कुछ नहीं सकते, या तो Cl ऐड कर सकते हो या फिर क्या ऐड कर सकते हो, Br ऐड कर सकते हो। चौथा तरीका, अगर मैं ROH को PCl5 के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या बनेगा, RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पांचवा तरीका, ROH SOCl2 SOCl2 थायोक्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करवा दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, RCl, जैसे CH3 CH2 CH3, ये रहा OH, ये रहा OH, ये एक अल्कोहल है, इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करवा दूं, SOCl2 के साथ, इसके साथ रिएक्ट करवा दूं, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, OH हटकर सिर्फ क्या लग जाएगा, Cl लग, और साथ में क्या बनेगा, SO2 और HCl, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में बनेगी। जो ये HCl है ये भी गैसियस फॉर्म में निकलेगा, और SO2 भी किस फॉर्म में निकलेगा भाई, गैसियस फॉर्म में ही बाहर निकलेगा। जो ये लास्ट वाला तरीका है, अल्कोहल और थायोक्लोराइड को रिएक्ट करवाकर हेलोअल्केन बनाना, ये मोस्ट प्रेफर्ड होता है, ये ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है लेबोरेटरी में। इस तरीके से हम RCl बना सकते हैं, मतलब अल्काइल क्लोराइड या क्लोरोअल्केन बना सकते हैं। ये ज्यादा यूज होता है लेबोरेटरी में। ऐसा क्यों होता होगा, आप सोचिए, ये वाला तरीका ज्यादा क्यों यूज होता है, और ये क्वेश्चन भी आता है, वाई प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, वाई प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम थायोक्लोराइड इज मोर प्रेफर्ड देन अदर मेथड। ये ज्यादा प्रेफर्ड क्यों है, ये इसीलिए बेटा क्योंकि यहां पर ना जो ये बाय प्रोडक्ट हैं ये इजीली रिमूवेबल है, ये इजीली हट जाएंगे क्योंकि गैसियस फॉर्म में बन रहे हैं, HCl और SO2 दोनों गैस हैं, आसानी से बाहर निकल जाएगी और हमारे पास क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। अगर आप बाकी सब मेथड देखो, बाकी सब मेथड में जो बाय प्रोडक्ट हैं उनको हटाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी,
H2O हटाने के लिए ये सब हटाएं, क्योंकि ये सब गैस नहीं बन रही, these not are गैस। यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस स्टेट में नहीं बन रहे, इसीलिए उनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इसीलिए ये वाला मेथड, ई वाला मेथड किसकी मदद से, थायोक्लोराइड की मदद से, SOCl2 की मदद से जो एल्काइल क्लोराइड बनती है वो ज्यादा प्रेफर्ड है, उसकी ही ज्यादातर मदद ली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आसानी से रिमूवेबल है, क्योंकि वो क्या है भाई, गैसेस। वो क्या है, गैसेस। बताओ आपको ये बात समझ में आई? बताओ आपको ये बात समझ में आई? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अल्कोहल से आपको एक माइंड सेट में प्रोसेस बनानी पड़ेगी कि पहला तरीका क्या है, पहले अल्काइल एलाइड कैसे बनते हैं, अल्कोहल की मदद से। अल्कोहल में वो 5 रिएक्शन है, पहला HCl से, फिर NaBr से, फिर PX3 से, फिर PCl5 से, फिर SOCl2 से। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इसको, यही तो 12th है, इतनी मेहनत नहीं करोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे। तो पहली प्रिपरेशन हमारी किससे हो गई, पहली प्रिपरेशन हो गई हमारी अल्कोहल से। हम अल्कोहल से इन 5 तरीकों से अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं, सब में अल्काइल हैलाइड बन रहा है, सब में अल्काइल हैलाइड बन रहा है, सब में अल्काइल हैलाइड बन रहा है। आगे बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी प्रिपरेशन, दूसरी हमारी जो प्रिपरेशन है भाई वो है फ्रॉम फ्री रेडिकल या फिर फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मैं क्या करवा दूं, अल्केन की हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब, हेलोजिनेशन होता क्या है, हेलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को ऐड करा देना इन पर्टिकुलर चेन, किसी एक चेन में हेलोजन को ऐड करा देना। और यहां पर चेन भी स्पेसिफाइड है, कौन सी चेन, अल्केन की चेन। किसकी चेन, अल्केन की चेन में अगर मैं इसको ऐड करा दूं, अल्केन की चेन में अगर मैं हेलोजन को ऐड करा दूं तो वो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है, पहले आप ये समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं कोई भी एक अल्केन की चेन लेता हूं, मान लो मेरे पास, सिंपलेस्ट ले लूं, पहले सिंपलेस्ट देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया, CH4, ये एक अल्केन है, सिंपलेस्ट अल्केन, इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। क्या ले लिया भाई मैंने, CH4। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, Cl2, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। सनलाइट की जगह आपको क्या दे दिया जाएगा, सिंबल H न्यू। H न्यू भी लाइट का सिंबल होता है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा, H न्यू दे दिया जाए। तो क्या होगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर अल्केन है, मैं यहां पर पहले एग्जांपल आपको एक सिंपलेस्ट अल्केन का लेकर दिखा रहा हूं जो कि मीथेन है, मैं आपको समझा रहा हूं कि होता क्या है। अगर मैं अल्केन को किसके साथ, Cl2 या फिर कोई भी अगर हेलोजन दूसरा ऐड करना है तो यहां पर आप Br2 ले सकते हो, अगर F2 भी ले सकते हो, I2, मतलब जो भी हेलोजन आपको यहां पर लगाना है। आपको यहां पर करना क्या है, यहां पर वन ऑफ द हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है विद वन ऑफ द हेलोजन। हिंदी में समझाऊं कि अल्केन को जब किसी हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट करवाया जाता है तो इनमें से कोई एक हेलोजन, कोई सा भी, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट मतलब बदला, अदला बदली हो जाएगी एक Cl से। तो क्या बन जाएगा हमारा, CH H और साथ में क्या बन जाएगा, ये अब देखो हेलोजिनेशन हो गया ना, हेलोजिनेशन हो गया, एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया ना किसी भी चेन में, एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया किसी चेन में, तो यही क्या है भाई हमारा हेलोजिनेशन। और ये बात ध्यान रखना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं हम, हेलोजिनेशन ऑफ
अल्केन, अगर किसी भी अल्केन की चेन को, यहां पर मैंने एग्जांपल लेकर सिर्फ मीथेन का बताया है, अभी और आगे चलेंगे कि अगर किसी भी अल्केन को आप हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन। कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से। यहां पर एक प्रश्न उठता है, भैया ये क्यों, सनलाइट क्यों, लाइट क्यों, लाइट एज अ एनर्जी यूज हो रहा है यहां पर, लाइट क्यों यूज हो रहा है एज अ एनर्जी, इस बात को ध्यान रखना। इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की हेलोजिनेशन में, एल्केन की हेलोजिनेशन में जो बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, इस सी और एच बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तभी तो सीएल यहां पर आएगा। और ये सी और एच बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कार्बन 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहां पर ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई। यहां पर ये सबसे नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाले दो क्या है, पाई है। मतलब सी जो सिंगल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड है। जो सी और सी के बीच में या फिर सी और एच के बीच में जो ये बॉन्ड है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है इन जनरल, अगर मैं ये कहूं जो सी और एच या फिर किसी भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड की बात करूं, वो सिंगल बॉन्ड क्या होता है भाई, हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। वो सिंगल बॉन्ड हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसको तोड़ने के लिए हमें रिएक्शन में कोई एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा। यहां पर जो लाइट है, सनलाइट है या फिर एच न्यू है, ये क्या है, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ एनर्जी का सोर्स, एज अ लाइट एनर्जी का सोर्स, जिस एनर्जी की मदद से आप ये सिंगल या स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और अपना हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर हेलोजन का बॉन्ड बनवा देंगे। तो ये भी आ सकता है, वाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज डन अंडर द लाइट, लाइट के अंडर क्यों करी जाती है, बिकॉज इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन, वो टूटने हैं, उनको तोड़ना है। टू ब्रेक दीज स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड the light energy, the energy source is required, which is light, sunlight, कोई सी भी लाइट, यूवी भी आ सकता है, कई कई जगह यूवी भी लिख कर देकर, मतलब लाइट का सोर्स तुम्हें देना है एक। आ गई बात समझ में। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में जो एक बात हमको सीखने को मिली, वो पहली बात क्या है कि क्या हो रहा है, H को सब्स्टिट्यूट करना है विद सम हेलोजन, कोई सा भी H को सब्स्टिट्यूट करना है, H सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, और किससे, हेलोजन से। आ गई बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। पिछली कहानी तो मैंने सिंपल एक कार्बन वाले की ली, पिछली कहानी मैंने सिंपल एक कार्बन वाले की ली कि एक कार्बन था उसमें 4 एच थे, कोई सा भी एच आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया हेलोजन से। अब मैं थोड़ी कहानी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं और वो कर रहा हूं कि अगर एक कंपाउंड ले लो जिसमें बहुत सारे एच हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे एच हैं। देखो मैं ये बच्चों की तरह बना तो रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, इसीलिए मैं ये खोल खोल कर लिख रहा हूं। पर क्वेश्चन में ऐसे खोल खोल कर लिखे नहीं आएंगे, ये 10वीं क्लास में लिखते थे आप, अब आप 12वीं क्लास में हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, भले ही रिकॉर्डेड क्लास है पर इसको लाइव क्लास की शिद्दत की तरह ही लीजिए, तभी कुछ असर हो पाएगा इस क्लास का। मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लाइव पता नहीं उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दिन आपकी रिकॉर्डेड क्लास ही आएंगी।
कमेंट सेक्शन में करके बताइए। मैंने कहा ना हेलोजिनेशन है क्या, हेलोजिनेशन क्या है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, मतलब किसी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से। पिछले सीन में क्या था, जो पिछला सीन था वहां पर एक ही कार्बन था, तो इसी कार्बन का ही तो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। इस वाले मीथेन में क्या है, एक ही तो कार्बन है, इस वाले कार्बन के 4 हाइड्रोजन में से किसी एक का कर दो। बेटा यहां पर तो क्या है, यहां पर क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तुम बताओ कि कौन से कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कमेंट सेक्शन कर जरूर, कमेंट में जरूर बताना, भले ही ऑफलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कार्बन में से किस कार्बन का हाइड्रोजन मैं रिप्लेस करूं, क्योंकि यहां पर कार्बन बहुत सारे हैं। बताओ भाई, बोलो बोलो जल्दी। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं कि जब बहुत सारे कार्बन हो तब किसका हाइड्रोजन रिप्लेस करे। मेरा मन तो इसको भी रिप्लेस करने का कर रहा है, मेरा तो मन इसको भी रिप्लेस करने का कर रहा है, मेरा तो मन इसको भी कर रहा है, मेरा तो मन इसके कार्बन को भी कर रहा है, मतलब मेरा मन इस ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है अगर मैं चाहूं तो, ये वाला भी, ये मतलब कोई सा भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे मामा जी ने नहीं बनाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंटिस्ट ने बनाई है। साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं हर एक रिएक्शंस पर, और प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें हर एक करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं वो इंफॉर्मेशन तुम तक कन्वे करने जा रहा हूं कि कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत थोड़ा इसके मैकेनिज्म में जाते हैं। मैकेनिज्म याद नहीं करना, बस एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखो मैकेनिज्म के बारे में कि जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन follows free radical substitution mechanism। मतलब जो ये रिएक्शन है ना, मतलब अगर मैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन करवा रहा हूं, अगर मैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन करवा रहा हूं बेटा, तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। इस रिएक्शन, अगर मैं इसका मैकेनिज्म खोलकर बताऊं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 12th के बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, तो ये जो मैकेनिज्म है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो, ये रिएक्शन जो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब इस रिएक्शन के होने के दौरान, इस रिएक्शन के होने के दौरान एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और वो क्या है, फ्री रेडिकल। और वो क्या इंटरमीडिएट है भाई, फ्री रेडिकल बन रहा है। मतलब इस रिएक्शन को होने में एक इंटरमीडिएट बनता है, बीच में कुछ ना कुछ बनता है, और वो है फ्री रेडिकल, उसी की वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। और तुम्हें पता है 11th क्लास में तुम ये पढ़कर आए हो कि फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा, उससे फिर कम, फिर 1 डिग्री। मतलब अगर तुम्हें ये रिएक्शन को अंदर से देखना है, मतलब इसका पाथवे देखना है, इसका पाथवे देखना है, तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, और वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ये बताएगी कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल की ही स्टेबिलिटी बताएगी कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। आ गई बात समझ में, फ्री रेडिकल की ही बच्चों स्टेबिलिटी। और तुम्हें पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। देखो ये कितने डिग्री कार्बन है, ये कितने डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसकी डिग्री लिखूं, अगर मैं इसकी डिग्री लिखूं, तो ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये कार्बन, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री।
ये कार्बन क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कितने डिग्री कार्बन है 1 डिग्री। तो तुम बताओ 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा, कहां पर कहां पर हेलोजन लगना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक पर लगा दो क्योंकि दोनों 2 डिग्री हैं, क्योंकि क्या है दोनों हमारे 2 डिग्री हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसको मैं CH3, यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं CHCl, CH2 और CH, तो हेलोजन कहां लगेगा 2 डिग्री वाले कार्बन पर, हेलोजन कहां लगेगा 2 डिग्री वाले कार्बन पर। क्यों लग रहा है इसका भी उत्तर मैंने दे दिया, क्योंकि जो ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। मतलब इस रिएक्शन होने के दौरान, ये रिएक्शन होने के दौरान आपका फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट बनता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है। और हमें पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसी की वजह से तुम किसी भी कार्बन के ऊपर हेलोजन नहीं लगा सकते, तुमको ये देखना पड़ेगा स्टेबल प्रोडक्ट कहां बनता है। स्टेबल प्रोडक्ट देखो यहां पर 2 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हेलोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर लगेगा। दो है तो किसी एक को, दो 2 डिग्री के है तो किसी एक को रिप्लेस कर दो। बताओ मेरी बात समझ में आई, बोलो मेरी बात समझ में आई। देखो भाई अब आगे, तो इस इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें 3 इंफॉर्मेशन दे दी। पहली इंफॉर्मेशन कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होता क्या है, कि अल्केन में, अल्केन सिर्फ अल्केन, अल्केन का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट क्यों एक्ट कर रहा है एज एनर्जी, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड तोड़ने हैं। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, उसका उत्तर मिला स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से, जो कि फ्री रेडिकल पर डिपेंड करती है, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री है। तो तुम्हें डिग्री देखनी है, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री पर लगा दो। आगे बात समझ में। तो मैं तुम्हें इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। वो क्वेश्चन बताओ कि भाई हमारा हेलोजन कहां पर लगेगा, और मैं अब खोल खोल कर नहीं लिख रहा, मैं अब खोल खोल कर नहीं लिखूंगा। जल्दी कर दो भाई इनको फटाफट। ए और बी, जल्दी फटाफट, कहां हेलोजन लगेगा। कहां पर हेलोजन लगेगा फटाफट बताओ भाई, जल्दी ट्राई करो भाई। देख लो देख लो, मैं तुम्हें बता देता हूं।
Cl लगना है, हाइड्रोजन रिप्लेस होना है। अब इसको मैं खोल के नहीं लिख रहा, तुम इमेजिन कर लो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन खोल खोल के लिख रखे हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, तो कितने डिग्री है? 3 डिग्री। और यहाँ पर कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो जो 3 डिग्री कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल है, फ्री रेडिकल बनाएगा ना। अरे जो 3 डिग्री कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। इसीलिए तुम्हारा इस कार्बन का हाइड्रोजन, अच्छा इस कार्बन का ये नहीं रिप्लेस होगा, कहीं तुम इस कार्बन का ये वाला ग्रुप रिप्लेस कर दो, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हटकर क्या लग जाएगा? Cl। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मैं अलग पेन से बना देता हूं, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH। अब C के साथ जो H था उसके जगह क्या लग गया? Cl, और साथ में क्या है? CH3 और CH। ये प्रोडक्ट बन गया। अगले की बात करूं, अगले में आपने खूब घपला करा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कितने डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 4 डिग्री। और ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा, अब तुम्हारा मन, तुम्हारे अंदर एक खुजली मच रही होगी, भैया अगर 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल तो 4 डिग्री होना चाहिए। अरे 3 डिग्री से, अरे तुमने तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगा दिया कि भैया 3 डिग्री से तो 4 डिग्री ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहां पर करेंगे 4 डिग्री, हमें और भी स्टेबल मिल गया। आपने तो 3 डिग्री तक की बताई थी, हम तो 4 डिग्री पर ही पहुंच गए, टीचर से 2 कदम आगे, है ना? यही कर दिया ना तुमने। पर तुमने एक चीज नहीं देखी, तुमने एक चीज ये ध्यान नहीं रखी कि ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूट करना है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या यहां पर हाइड्रोजन है जो तुम सब्स्टिट्यूट कर पाओगे? सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका, भले ही ये 4 डिग्री है, भले ही ये 4 डिग्री है, पर क्या इसके पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए हाइड्रोजन है? नहीं है ना। तो कैसे होगा? तो कैसे तुम यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो? कैसे हैलोजिनेशन करा सकते हो? क्योंकि हैलोजिनेशन तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करवाता है। फुफ्फाओ, तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। 4 डिग्री की, अब देखो 4 डिग्री से नीचे वाला कौन है? 2 डिग्री। तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर कर देखो, CH3CH, 1 2 है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लग गया? Br C CH3 CH3 CH। 4 डिग्री वाले पर कोई हेलोजिनेशन नहीं होगी, क्योंकि 4 डिग्री वाले पर देयर इज नो हाइड्रोजन। उसके पास भले ही वो 4 डिग्री है पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कुछ इंसान होते हैं ना, पैसा तो बहुत होता है पर वो दान नहीं करते बेचारे, उनके पास, उनका दिल छोटा होता है ना? तो इसी प्रकार ये डिग्री तो 4 डिग्री वाला स्टेबिलिटी तो बहुत तगड़ी ले रहा है, ये स्टेबिलिटी तो बहुत तगड़ी ले रहा है, पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है ना इनके पास, तो इसीलिए ये नहीं दिखाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब हेलोजिनेशन। कहां लगेगा हेलोजन? उससे नीचे है, तो 3 डिग्री वाला होता तो 3 डिग्री वाले पर लगा देते, 2 डिग्री वाला है तो यहां पर 2 डिग्री वाले पर हम लगा देते। पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन, एल्कोहल से कैसे हम हेलो अल्केन्स बनाते हैं। पहली प्रिपरेशन क्या है? एल्कोहल से हम कैसे हेलो अल्केन्स बनाते हैं। आगे बात समझ में? उसमें आपके 5 रिएक्शन है, पाथवे क्लियर करते चलो। दूसरा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन्स की क्या कर दी भाई? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का ये भाई आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको अल्केन दे दिया हो, आपको कोई भी एक अल्केन दे दिया हो, साथ में कोई भी हेलोजन दे दिया हो, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट का सोर्स, तो आंख मूंद कर एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड, या फिर क्या बोलूं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। और अगर हेलोजन दे दिया हो साथ में, और साथ में लाइट का सोर्स,
तो सब चीज तुम्हारी जो फेवरेबल कंडीशन किसकी बन रही है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की, मतलब तुम्हें हेलोजिनेशन करवानी है और किस प्रकार से करानी है वो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। इसमें ये बात ध्यान रखना कि ये जो हेलोजिनेशन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाता है। ठीक है, चलूं आगे, आगे चलते हैं और अगली जो प्रिपरेशन है, क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। अगली जो प्रिपरेशन है वो है तीसरी प्रिपरेशन, फ्रॉम मार्कोनिकोस एडिशन इन अल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म भी, और ये प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पेपर में ये आती ही आती है। आज जो ये 3 प्रिपरेशन करी है, कल की क्लास में इनके क्वेश्चंस पेलेंगे हम बड़े तगड़े वाले। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। यही टॉपिक आज की क्लास में ही चलेगा, पूरी क्लास में यही वाला टॉपिक अब चलेगा। जो भी मैं पॉइंट बोलूं, जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है वो अपनी कॉपी में नोट करते चलो, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास का एक फायदा होता है, आप पॉज, स्पीड स्लो, मुझे रोक सकते हो, मेरा मुंह बंद कर सकते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये वीडियोस देखो, पर हर चीजें नोट करते हुए चलना। देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं एक अल्कीन ले लूं, अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो अल्कीन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लूं मैं, अल्कीन, और साथ में मैं पोलर रिएजेंट ले लूं, पोलर रिएजेंट। अब पोलर रिएजेंट क्या होता है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, व्हाट इज पोलर रिएजेंट? पोलर रिएजेंट इज अ मॉलिक्यूल, पोलर रिएजेंट इज अ मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल दो ऐसे एलिमेंट से बना है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, HCl। जैसे HCl हमारा क्या है भाई, एक पोलर रिएजेंट है। HCl हमारा क्या है, एक, क्यों? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर क्या आ जाएगा, तो दो पोल्स बन गए। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है मूर्खो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी या प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी या फिर प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, क्षमता। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है ना एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तुम्हें पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये तो पता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर बच्चों ये HCl है, HCl की Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, जिसके कारण ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये है पोलर, मतलब यहां पर 2 पोल्स क्रिएट हो गए ना, एक पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया और एक नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। क्यों हुआ पोल क्रिएट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो पोल क्रिएट हुआ है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम बोल रहे हैं पोलर, इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं पोलर। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, अगर मुझे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिले, मतलब एल्कीन मिले, मुझे क्या मिले, एक अल्कीन मिले, अल्कीन में भी मेरे अल्कीन के साथ मुझे क्या मिले, एक पोलर रिएजेंट। पोलर रिएजेंट की डेफिनेशन बता चुका हूं,
तो आपको मार्कोनिकोव एडिशन करवानी है। आंख बंद कर लेना, अपनी आंखें बंद कर लेना एडिशन कराते वक्त, इतनी गारंटी देना तुम्हारा ठीक होगा आंसर। भले ही आंख बंद कर तुम लगाओ तो तब भी तुम्हारा ठीक होगा। क्या? दो पहचान। अगर आपको एक एल्कीन मिल जाए और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाए तो आपको मार्कोनिकोव एडिशन करानी है। आपको क्या करानी है? मार्कोनिकोव एडिशन। होती क्या है, और इसी से हम क्या कर रहे हैं? एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं, हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो मैं क्या लूं, मैं एक अल्कीन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? एक अल्कीन ले लिया और साथ में ले लिया HCl। मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है भाई मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक क्या है भाई? पोलर रिएजेंट। दिस इज पोलर रिएजेंट। HCl इज पोलर क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दो पोल्स बन जाएंगे तो पोलर हो गया। इस मोलिक्यूल की, इस पोलर मोलिक्यूल की एडिशन होगी। यहां पर क्या होगी? एडिशन। इस पोलर मोलिक्यूल की बेटा एडिशन होगी यहां पर, और एडिशन किस प्रकार होगी? मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव्स एडिशन। जो क्या कहती है? जो कहती है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, तुम भी अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, हरियाणवी, तेलुगु, तमिल, उर्दू। और रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। और एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड पर होगी, डबल बॉन्ड। यह बात ध्यान रखना। क्या बता रहा हूं? आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाए। क्या मिल जाए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ आपको क्या मिले? एक पोलर रिएजेंट। तो इस रिएजेंट की बच्चों, इस रिएजेंट की इस मॉलिक्यूल में एडिशन होगी। और एडिशन कहां होगी? एडिशन होगी अलोंग द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पर एडिशन होगी, यहां पर एडिशन होगी, बस यहां पर इस पर एडिशन होगी, मतलब इन दो कार्बन पर एडिशन होगी। कब? जब आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिले और क्या मिले? पोलर रिएजेंट मिले। आपको कराना क्या है? आपको कराना क्या है? जहां पर देखो, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां तो हाइड्रोजन भेज देना, और जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर इसका नेगेटिव पार्ट। देखो इसका नेगेटिव पार्ट Cl है, इसका पॉजिटिव पार्ट H है। तो अगर मैं इसका कंपाउंड बनाऊं तो क्या बनेगा? CH3 CH2। देखो ये आ गया, यहां पर क्या जाएगा? CHCl, और यहां पर क्या जाएगा? CH, क्योंकि दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहां पर चला गया, CH3। ये हो गया भाई हमारा मार्कोनिकोव्स एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन में एक बात ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पोलर रिएजेंट, और एडिशन कहां? अलोंग द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पर एडिशन करानी है। रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जैसे यहां पर 2H थे, यहां पर 1H था, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है तो यहां पर H चला गया। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। और डबल बॉन्ड से तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तुम्हारा डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आई? जैसे
जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, दे दिया वैसे तो एग्जांपल क्या देना, ये रहा, क्या इसमें भी हो जाएगा? ध्यान से सुनो, अनसैचुरेटेड है और मैंने ले लिया HCl। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इसमें मार्कोनिकोव एडिशन करवा सकते हो? हाँ या ना? अपने मन में सोच लो तुम, मैं तुम्हारे मन से जान लूंगा तुम क्या बोलोगे। क्या तुम बताओ, क्या इसमें मार्कोनिकोव एडिशन हो सकता है? कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने जो दो कंडीशन तुम्हें बताई, पहली कंडीशन क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरी पोलर रिएजेंट है, फिर मैंने क्या कहा था, एडिशन कहां होगी, अलोंग द डबल बॉन्ड। चलो डबल बॉन्ड हमने देख लिया, यहां एडिशन होनी है। फिर पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां H ज्यादा है। अब यहां प्रॉब्लम आ रही है, H तो दोनों जगह बराबर है, यहां पर डबल बॉन्ड के अलोंग द डबल बॉन्ड दोनों कार्बन पर बराबर H है, तो एडिशन कहां कराएं? तो तीसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी पड़ेगी, मार्कोनिकोव्स एडिशन के लिए, ये बात ध्यान रखना, मार्कोनिकोव्स एडिशन के लिए तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो होना चाहिए। क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो होना चाहिए, पर उसके साथ वो कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए भाई? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए वो, ये सिमेट्रिकल है। तो पहली कंडीशन अनसैचुरेटेड, दूसरी कंडीशन अनसिमेट्रिकल, और तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, पोलर रिएजेंट। तो यहां पर तुम मार्कोनिक एडिशन नहीं करवा सकते, क्योंकि यहां पर जो तुम्हारा कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है। आ गई बात समझ में? हाँ, यहां करा सकते हो, यहां करा लो, यहां पर करा लो, वही है पहले वाला है। इसमें भी क्या दूं मैं तुम्हें, इसमें भी मैं तुम्हें क्या दूं, अलग अलग। तो यहां पर H चला जाएगा, यहां पर तुम्हारा हेलोजन चला जाएगा। आगे बात समझ में? बात इतनी नहीं है, बात इसकी है मैकेनिज्म की। अब मेरी बात ध्यान से, कल इससे बहुत क्वेश्चन मैं करवाऊंगा मैकेनिज्म से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अब 10-15 मिनट मेरे को दे दो, इत्मीनान से सुन लोगे तो आसानी से ये टॉपिक तुम्हारे को आ जाएगा। अगर मैं इसका मैकेनिज्म की बात करूं, तो वो मैकेनिज्म समझो और बहुत ध्यान से समझना। मान लो मुझे इस कंपाउंड की क्या करानी है, मार्कोनिकोव एडिशन करवानी है। क्या करवानी है? मार्कोनिकोव एडिशन करवानी है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बच्चों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं ना, वो होते हैं सबस्ट्रेट, द रिएक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट। रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये है सबस्ट्रेट हमारा, और ये है रिएजेंट। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट्स के बीच में रिएक्शन होते हैं। सबस्ट्रेट के पास ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे अट्रैक्ट होकर रिएजेंट उसके पास खींचा चला आता है। सबस्ट्रेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे खींचा आता है भाई हमारा रिएजेंट। तो यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये है सबस्ट्रेट और ये क्या है, रिएजेंट। इसके पास कुछ ऐसा इसको दिख रहा है, इसके पास इसको कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे ये इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है। ये इसकी तरफ क्या आ रहा है, खींचा चला आ रहा है। बात समझ में? अब देखो, कभी भी मैकेनिज्म रटना मत।
पहला रूल यही होता है ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों को मुश्किल इसीलिए लगने लगती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक को रटने लग जाते हैं बिना किसी समझ के। वो समझते नहीं है ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक मुश्किल इसीलिए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने लग जाते हो, समझते नहीं हो। जिस दिन आप समझने लग गए, हर स्टेप को आप समझोगे यहां पर क्या हो रहा है, उसी दिन देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान बन जाएगी। आप मैकेनिज्म को रटने का नाम, आप मैकेनिज्म को जिस दिन रटना बंद कर दोगे और समझने लग जाओगे, मैकेनिज्म को रटने का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, मैकेनिज्म को समझने का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बताई, मैंने तुम्हें एक बात ये बताई कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे खींचा चला आएगा। क्या होता है मेरे पास ना, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, तुम रटना मत, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखो, और वो प्रॉपर्टी है डबल बॉन्ड। वो प्रॉपर्टी है भाई डबल बॉन्ड। तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड आर वीक बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड, मतलब बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। तुम पिछले साल वीबीटी पढ़कर आए हो, तुम पिछले साल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़कर आए हो कि जब कोई भी दो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है ना। मतलब ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इस सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जब ये एक दूसरे के पास जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। जैसे तुम खड़े हो और तुम्हारी क्रश सामने से आ रही है और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम्हें क्या लगेगा, भाई हमारी एनर्जी बढ़ रही है, तुम्हारा दिल की धड़कन धक 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 होने लगेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वो पास आ रही है। ऐसे ही जब रिएजेंट सबस्ट्रेट के पास जाता है तो एनर्जी बढ़ती है, क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। और क्योंकि पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड बच्चों वीक बॉन्ड है, उस एनर्जी के बढ़ने से ये बॉन्ड टूटते हैं। तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें पोलर रिएजेंट मिला, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें पोलर रिएजेंट मिला, तुम्हें मिला सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट के पास पाई बॉन्ड है। और जहां भी पाई बॉन्ड होते हैं ना, जहां भी तुम्हारे पाई बॉन्ड होते हैं वहां भाई तुम्हारे पाई बॉन्ड टूटेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी रिएजेंट और सबस्ट्रेट एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो पाई बॉन्ड टूटेंगे। आ गई बात समझ में। पाई बॉन्ड का टूटना दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है दोनों का अप्रोच करना। हमको पता लग गया कि यहां पर पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड टूटेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पोलर रिएजेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक पोलर रिएजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड भी पोलर तरीके से टूटेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बॉन्ड इस तरीके से भी टूट सकता था, देखो ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर चला गया, क्या बन गए, दो फ्री रेडिकल बन गए। ऐसे भी टूट सकता था, ऐसे भी ये टूट सकता था। पर बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड का टूटना किस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड को तुड़वा कौन रहा है, बॉन्ड को तुड़वा कौन रहा है। बॉन्ड को कोई पोलर चीज तुड़वा रही है ना, तो बॉन्ड भी पोलर तरीके से टूटेगा। पोलर मतलब एक जगह पॉजिटिव बन जाएगा और एक जगह क्या बनेगा, नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने ये पढ़ लिया क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेंगे। पहली चीज हमको देखो रटनी नहीं है, पहली चीज हमको पता लगी ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। ये बॉन्ड का टूटना दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या, मैं उसको रेड पेन से नोट कर रहा हूं। पहला तरीका क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएं सारे और यहां पर क्या हो जाए, पॉजिटिव। देखो CH3 CH पॉजिटिव, सॉरी CH नेगेटिव और ये CH2, क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो
जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके तो इलेक्ट्रॉन चले गए, इससे तो इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरा तरीका जिसको मैं व्हाइट से डिनोट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए सारे, तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं मैकेनिज्म रटना नहीं है। मैकेनिज्म क्या करना है, हमको मिला एक रिएजेंट है, मेरे पास एक रिएजेंट है और एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के पास ना पाई बॉन्ड है, मेरे को दिमाग लगाना है भाई, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। जैसे रिएजेंट सबस्ट्रेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेंगे, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये फैल जाते हैं, इनका धर्म फैलना है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स हैं। क्योंकि ये कैसे बॉन्ड है बच्चों, ये वीक बॉन्ड्स हैं, ये फैलेंगे इनका। और देखो कैसे फैलेंगे, होमोलाइटिकली या हेट्रोलाइटिकली। तुमने पिछले साल 2 फ्यूजन पढ़ी होंगी। होमोलाइटिक फ्यूजन ये है कि दोनों बराबर टूटे, मतलब यहां पर फ्री रेडिकल बने। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, तो क्या बने, 2 फ्री रेडिकल बने। तो ये है होमोलाइटिक फ्यूजन। ये कौन सी फ्यूजन है, होमोलाइटिक फ्यूजन। पर यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर क्योंकि इसको तो देखो मैंने बताया ना, बॉन्ड का टूटना किस पे डिपेंड करता है, कि बॉन्ड को तुड़वा कौन रहा है, कि बॉन्ड को तुड़वा कौन रहा है, बॉन्ड को तुड़वा रहा है HCl। ये पोलर है तो ये भी बॉन्ड पोलर तरीके से टूटेगा। इसमें 2 संभावनाएं हैं, या तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएं तो यहां पर नेगेटिव बन जाए और यहां पर क्या बन जाए, पॉजिटिव, या फिर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएं, यहां पर आ जाए पॉजिटिव और यहां पर आ जाए। अब दोनों में से एक तरीका सही है और वो तुम बताओगे कौन सा तरीका, तरीका नंबर 1 या फिर तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 या फिर तरीका नंबर 2, दोनों में से कौन सा सही है, बोलो बोलो बोलो। तरीका नंबर 1 या फिर तरीका नंबर 2। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम स्टेबिलिटी देखो यहां पर, देखो कौन से सही का मतलब तुम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोनी करोगे। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्ब कैटायन, और क्या बन रहा है, कार्ब एनायन। देखो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। और कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी थी 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। मतलब यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर इंटरमीडिएट, इस वाले मैकेनिज्म में तुम देखो, इस वाले मैकेनिज्म में तुम क्या देखोगे, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बन रहा है। और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, यहां पर कार्ब कैटायन कितना डिग्री है, 2 डिग्री, और यहां पर जो कार्ब कैटायन है वो कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। यहां पर कितने डिग्री कार्ब कैटायन है, 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला तरीका हमारा सही है, ये वाला तरीका गलत है। स्टेबल होना कौन सा सही है, ट्रांसफरिंग कहां होगी, वो कैसे पता चलेगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से पता चलेगा। तुमको कैसे पता चलेगा भाई, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से पता चलेगा। तो मतलब कि जब रिएजेंट आएगा इसके पास, तो पहला हमको पता लग गया कि ये बॉन्ड टूटेंगे। ये बॉन्ड कैसे टूटेंगे, कि ये पोलर चीज है, ये पोलर तरीके से बॉन्ड टूटवाएगा। मतलब एक कार्बन पर सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर होंगे या इस पर, बेटा कहां होंगे, इस पर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहां पर कार्ब कैटायन बनेगी, और यहां पर कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो 2 डिग्री है। तो हमारा हमारा रिएक्शन में जो आगे प्रोडक्ट जाएगा, जो हमारा रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट जाएगा, जो हमारा रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट जाएगा वो क्या जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, क्योंकि यहां पर 2 डिग्री कार्ब कैटायन बन रही है। अब क्या होगा, H प्लस
क्योंकि ये टूटेगा ना H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस जाएगा अपने इधर नेगेटिव पर, और Cl कहाँ जाएगा इधर। तो देखो जो मैंने तुम्हें तरीका बताया ना मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन क्या कि पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H कम है। वो है आसान तरीका, वो है जल्दी क्वेश्चन को करने का तरीका, कि आपको एक अप्रोच लगानी है, आपको ये चीज देखनी है। पर ये तरीका, ये चीज मैं क्यों कह पाया, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म पढ़ा, मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म पढ़ के भी तो देखो, मैकेनिज्म के बाद मेरा यही तो आया, पॉजिटिव पार्ट कहां जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट कहां जा रहा है जहां H ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट कहां जा रहा है जहां पर H कम है। ये चीज आई इसके मैकेनिज्म से, इसका मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, इसका मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है। मैं देखो रटने की जरूरत नहीं है, देखो देखो इधर देखो, रटोगे तो कटोगे, रटोगे तो कटोगे, ऑर्गेनिक काट काट देगी तुम्हें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सबस्ट्रेट या रिएजेंट मैंने तुम्हें बता दिया, जहां पर भी पाई बॉन्ड आएंगे ना, ये प्रॉपर्टी है, तुम तो पाई बॉन्ड फैलेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, जैसे ये रिएजेंट और सबस्ट्रेट अप्रोच करेंगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से ये बॉन्ड टूटेंगे। अब ये भी देखना है कैसे टूटेंगे, क्योंकि ये पोलर रिएजेंट है तो ये पोलर तरीके से टूटेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पर जाएंगे। वो किस पर जाएंगे, वो इस पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पर जाने से जो यहां पर कार्ब कैटायन बन रही है वो 2 डिग्री बन रही है, वो कितने डिग्री बन रही है, 2 डिग्री, और इस पर जब रिएजेंट जाएगा प्लस और माइनस, अब क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट यहां चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट। मार्कोनी ग्रेविटेशन में आपको ये तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H कम है। पर ये क्यों, ये इसीलिए क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इनसाइड स्टोरी की बात करूं, अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, तो ये इसीलिए आया क्योंकि हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देख रहे हैं। यहां पर ध्यान से लिख लो कि मार्कोनिकोव्स एडिशन में, मार्कोनिकोव्स एडिशन में हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखते हैं। मार्कोनिकोव्स में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखी जाती है। मेरी बात समझ में आई। तो देखो ये प्रिपरेशन है, देखो हम प्रिपेयर ही तो कर रहे हैं, देखो यही तो करा हमने, हम प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं, ये देखो यही तो करा, हेलो अल्केन ही तो बनाया, हेलोजन लगा दिया ना। कैसे, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ साथ वो एसिमेट्रिक भी होना चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, पोलर रिएजेंट। तो मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहती है कि जहां पर H ज्यादा है वहां पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, जहां पर H कम है वहां पर क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, जहां पर डबल बॉन्ड है और रिएजेंट है तो ये बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहला काम इस बॉन्ड को तोड़ना होता है। जहां पर भी तुम्हें पाई बॉन्ड दिख जाए तो वहां पाई बॉन्ड टूटता है सबसे पहले, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड टूटा, कैसे टूटेगा ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये पोलर चीज है तो या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, है ना, या तो यहां जाएगा या फिर, वो कैसे भेजोगे, तुम देखोगे स्टेबिलिटी, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर भेज रहा हूं, तो यहां पर पॉजिटिव पार्ट बनेगा, और यहां पर पॉजिटिव पार्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो 2 डिग्री है। क्योंकि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी मैंने तुम्हें यहां बता दी कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। मार्कोनिकोव एडिशन में तुम्हें एक पॉइंट और ध्यान रखना, लिख लो कि मार्कोनिकोव एडिशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन भी देखते हैं। जहां तुम्हारा हाइड्रोजन से आंसर नहीं आएगा वहां पर तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन से आंसर
आएगा। मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मुश्किल नहीं है। बस क्या करते हैं बच्चे, रटना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर दो, आसान बन जाएगी, तुम खुद अप्रोच लगाते जाओगे। मैंने तुम्हें बताया ना, जहां पर भी डबल बॉन्ड मिल जाए डबल बॉन्ड तोड़ो। डबल बॉन्ड कैसे तोड़े, तुमको रिएजेंट क्या मिला है वो देखकर तोड़ो, तुम अपने आप करते चले जाओगे, तुम अपने आप रिएक्शन को आगे करते चले जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत काम की केमिस्ट्री है, और इसको रटने बंद कर दोगे, रटना बंद कर दोगे जिस दिन इसको, तो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। एक सक्सेसफुल इंसान बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बल्कि सक्सेसफुल इंसान बनने से तुम्हें कोई रोकता नहीं है। इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें सक्सेसफुल बनने से रोक दे, सिर्फ तुम ही हो बेटा जो तुम्हें रोकते हो सक्सेसफुल बनने से। तुम ही हो अपनी कामयाबी के जो आड़े आ रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। और कोई नहीं है इस धरती पर, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोक दे। जिस दिन तुम चाह दोगे, जिस दिन तुम चाहने लग जाओगे भाई मुझे अब सक्सेसफुल होना है, अब मुझे कामयाबी चाहिए, तो कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें सक्सेसफुल होने से। कौन रोकता है तुम्हें जल्दी उठने से, कौन रोकता है तुम्हें अच्छी आदतें अपने जीवन में ग्रहण करने से? कोई नहीं रोकता ना, कोई भी नहीं है, तुम ही रोकते हो। अगर तुम्हें यह बोला जाए जल्दी उठना है, अपनी सेहत अच्छी बनानी है, कौन रोकता है? तुम खुद रोकते हो अपने आप को, तुम खुद ही रोकते हो बच्चों। सक्सेसफुल होने से तुम ही रोक रहे हो। तुम जिस दिन चाहने लग जाओगे कि भाई हाँ मुझे अब सक्सेसफुल होना है, तो इस धरती में किसी के अंदर ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक दे, बस तुम्हारी चाह की कमी है, तुम्हारे अंदर वो चाह नहीं है कामयाब होने की। जिस दिन वो अपने अंदर जगा लोगे, तुम कामयाब होके रहोगे। तो तुम अपने रास्ते से हट जाओ, अपने आप को झोंक दो इस रास्ते में। इसी के साथ मैं इस क्लास की एंडिंग करता हूं, और तुम ये क्लास अच्छे से लेना। अगली क्लास कुछ दिन रिकॉर्डेड क्लास ही चलेगी, मेरे यूट्यूब अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, ये लाइव क्लास में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो जब तक के लिए आप ये लाइव रिकॉर्डेड क्लास लीजिए उसी शिद्दत से जिस शिद्दत से आप लाइव लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।